कहते 24 से 36 घंटों में जंग के इम्कानात हैं, जंग हो सकती है। क्या आपको लगता है कि भारत इस चीज के लिए तैयार है? वो तो सिर्फ हमेशा की तरह पाकिस्तान को डराने की कोशिश करता है। जैसे तुम बॉर्डर क्रॉस करोगे, हर हथियार जो हमारे पास है वो इस्तेमाल हम करेंगे तुम्हारे खिलाफ। लक्ष्य बड़े हैं। बुद्धि सुन लो, हम मुसलमान हैं। कश्मीर अगर हमारी शहर आ गए तो पानी हमारी जिंदगी है। अगर एक बूंद पानी तूने रोकी तो खुदा की कसम हम अपने डैम तुम्हारी लाशों से भर देंगे। पाकिस्तानियों को यह पूछना चाहिए कि ये मुनीरा कहां गया? कहीं तो होगा मुनीरा कि भाग गया पाकिस्तान से, किसी बिल में होगा, किसी न्यूक्लियर बंकर में होगा, क्योंकि वो परेड शायद खत्म हो गई। ये 5 दिन लंबी कोई परेड नहीं चलती। हम नहीं कह सकते कि हम इनको हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम इनको फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है। मैं कहता हूं कि हमारे जो मिसाइल है ना, कुछ उनको जंग लग गया होगा शायद 98 के, 1-2 चला देते हैं। पाकिस्तान ये मान कर बैठा है कि भारत उसके अंदर घुस जाएगा। नरेंद्र मोदी जो है ओवरऑल अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये बहुत बड़ी हमाकत इससे पहले भी करता रहा है। 2016 के अंदर, 2019 के अंदर इज हैबिचुअल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। झूठा आदमी, मक्कार आदमी है और बेसिकली जराइम पेश आदमी है, क्योंकि गुजरात हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो इतना नीचे नहीं आया कि हम कन्वेंशनल वॉर न लड़ सकें। पाकिस्तान के पास जो अल्हम्दुलिल्लाह फाइटर्स मौजूद हैं, एक से एक हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का कन्वेंशनल लेवल पे भी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, भारत के मफाद में भी ये नहीं है कि फुल स्केल वॉर हमारे साथ करे, और हमारे इंटरेस्ट में है। मुनीर 5 दिन से गायब है, मुनीर अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा। और हमारा आर्मी चीफ, वेयर इज आवर आर्मी चीफ? जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहां पे हैं? ये देखिए फोटोग्राफ, प्रधानमंत्री के बगल में बैठे। छोटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय जुग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाजों की फौरन निशानदही कर ली। हमें वो हथियार इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास है, और उसके लिए हमें कोई इनके साथ एग्रीमेंट में नहीं आना चाहिए। हमारे पास भी क्रूज मिसाइल्स तो हैं, हमने भी बना रखे हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल सुपरसोनिक नहीं है। लेकिन हमारे पास और बहुत से मिसाइल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर, शायद हमें जरूरत भी ना पड़े। दुश्मन सुन लो, हम तैयार हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और ये DGISPR की कल की कॉन्फ्रेंस में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया गया है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस भारतीय नेटवर्क ऑलरेडी बेनकाब कर दिया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है, उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। भारत इस वक्त एक लिमिटेड एक्शन लेगा, बालाकोट की तरह उस किस्म के। देखिए ना, पिछले 4 दिनों से भारत इस बात पे जोर दे रहा है कि हमारी साइड पे, LOC की हमारी साइड पे तकरीबन 40 से 50 टेररिस्ट के लिए बकौल उनके लॉन्च पैड्स हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि वो ड्रामा करें और अपनी अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, जिस तरह उड़ी के बाद उन्होंने किया था कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल। दोनों एटॉमिक पावर्स ममालिक को आमने सामने ला खड़ा किया जाए तो ऐसे में भी मोदी सरकार ऐसी गलती करने की हिम्मत करेगी? और दुनिया भी जानती है कि ये सब ड्रामा है। बैनुल अक़वामी बरादरी को ये समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। इस वक्त जो नुकसान इंडिया को होगा उस मिस एडवेंचर का जो ये प्लान कर रहे हैं, इनकी नस्लें याद करेंगी। दे कैन नॉट इवन इमेजिन, ये अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी सोच नहीं सकते जो इनके साथ इस दफा होने वाली है। इस दफे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। क्रूज मिसाइल का यह है कि वो जमीन से ज्यादा बहुत ऊपर नहीं उठता और रेडार को डिटेक्ट करना जरा मुश्किल होता है। और चूंकि भारत के पास ब्रह्मोस सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ही मौजूद है तो उनका भी सहारा ले सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी है, अगर पिछले 11-12 सालों से बड़ी कामयाबी से इंडिया को उसने चलाया है, उसका एक जो फाशिस्ट नजरिया जिसको आप कहते हैं, उसको भी he has been able कि उसको प्रमोट एक लिहाज से उसने किया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि कोई आम सा कोई आदमी है, वो बहुत कनिंग जैसे मक्कार जिसको कहते हैं ना, ये उन लोगों में मक्कार भी है, ये ज़हीन शख्स है। व्हाट डू यू थिंक कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? क्या ये माजी में बालाकोट की तर्ज की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी, या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। ये तीनों हो सकते हैं। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है, उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। और हमारा क्या ये होगा, हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम इनको हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम इनको फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है, और जो भी हमारे पे डैमेज होगा उसको बर्दाश्त करना है, जो भी। मगर उनको इतना डैमेज कर रहा है कि बाद में वो सोचे कि ये किस किस्म का जंग में हम गए, जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए।
ये अनविनेबल, मेक इट अनविनेबल, और उसके लिए हमें वो हथियार इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास हैं, और उसके लिए हमें कोई इनके साथ एग्रीमेंट में नहीं आना चाहिए कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं अटैक करेंगे हम अपने हथियार इस्तेमाल करेंगे। नो, हम करेंगे जब हमें पता है कि हमें, जब हमारा मुल्क को तुमने अटैक किया, बल्कि तो मैं तो अनाउंस करता, जैसे तुम बॉर्डर क्रॉस करोगे हर हथियार जो हमारे पास है वो इस्तेमाल हम करेंगे तुम्हारे खिलाफ। एक तो ये हो सकता है कि वो ड्रामा करें और अपनी अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, जिस तरह उड़ी के बाद उन्होंने किया था कि हमने जी एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, उससे एक डोमेस्टिक बहुत बहवा हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत का तो है कि फॉल्स नैरेटिव बनाने में तो ये मास्टर हैं। फिर एक शायद कहीं और हमारी एयर स्पेस की वायलेशन कर दें। एक जो काम वो कर सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद उसका भी वो सहारा लें, क्योंकि अगर फाइटर वो भिजवाते हैं एयरक्राफ्ट तो उसका खदशा होता है कि एक और अभी लंदन वाला मामला ना हो जाए, क्योंकि उससे बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी भारत की हुकूमत को। तो इस दफे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। क्रूज मिसाइल का यह है कि वो जमीन से ज्यादा बहुत ऊपर नहीं उठता और रेडार को डिटेक्ट करना जरा मुश्किल होता है, और चूंकि भारत के पास ब्रह्मोस सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ही मौजूद है तो उनका भी सहारा ले सकता है। वो शॉर्ट रेंज भी होते हैं, तो इसलिए वो मुझे लगता है कि शायद कहीं वो इस्तेमाल करें और फिर क्लेम करें कि जी हमने लॉन्च। चूंकि स्ट्रेटेजिक नोयत की आपने गुफ्तगू की और जो अहले पाकिस्तान देख रहे हैं वो यकीनन अब मुतजस्सिस होंगे कि अगर उनके पास ऐसी क्रूज मिसाइल्स हैं तो हमारे पास उसका जवाब क्या है? नहीं, हमारे पास भी क्रूज मिसाइल्स तो हैं, हमने भी बना रखे हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल सुपरसोनिक नहीं है। लेकिन हमारे पास और बहुत से मिसाइल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर, शायद हमें जरूरत भी ना पड़े। सच्ची बात तो यही है। कहते 24 से 36 घंटों में जंग के इम्कानात हैं, जंग हो सकती है। क्या आपको लगता है कि भारत इस चीज के लिए तैयार है? वो तो सिर्फ हमेशा की तरह पाकिस्तान को डराने की कोशिश करता है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने दरअंदाजी करने की कोशिश करता है, वो हवाई रास्तों से हो या वो जमीनी रास्तों से हो। आपको लगता है कि भारत इस चीज के लिए खुद तैयार है? वो तो सिर्फ तकरीबकारियां कर रहे हैं अपने इलेक्शन जीतने के लिए। मोदी, मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि कभी कभी कहते हैं ना कि खुद अपने ही दाम में सयाद आ गया। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो है ओवरऑल अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये बहुत बड़ी हमाकत इससे पहले भी करता रहा है। 2016 के अंदर, 2019 के अंदर इज हैबिचुअल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। झूठा आदमी, मक्कार आदमी है और बेसिकली जराइम पेशा आदमी है, क्योंकि गुजरात हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, उसी के साथ आप ये देखें कि ही वॉज अंडर द इंप्रेशन कि नहीं वो जैसे फील करते हैं जिन्हें इनके जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो 600 बिलियन से ऊपर जा चुके हैं, तो लाइक वाइज भी इनकी आर्मी भी एक लिहाज से इसी तरीके से तैयार है। मैं ये जरूर आपसे कहूंगा एट द मोमेंट ना उनकी आर्मी उस तरीके से तैयार है। बिल्कुल, एक चीज आप सही कह रहे हैं। एक चीज जानना चाहूंगा, वज़ीर आज़म ने राब्ता भी किया है एंटोनियो गुतेरेस से, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से, इस चीज को उस तरह से एक्नॉलेज भी नहीं किया गया। जो रिस्पॉन्स 4 आता है भारत, न तो अमेरिका की तरफ से न पूरी दुनिया की तरफ से वो रिस्पॉन्स आया है। सिफारती कोशिशें पाकिस्तान ने तेज की और उसकी एक मस्बत हमें रिस्पॉन्स भी दिखाई दे रहा है। सिंतास जो पानी का मुआहदा एक तरफा तौर पर भारत ने मुअत्तल करने की बात की है, वो इलेक्शन जीतने के लिए। मोदी, मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि कभी कभी कहते हैं ना कि खुद अपने ही दाम में सयाद